ओके। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विशुद्ध घोष। यार आज हम बात करने वाले ऊप्स के एक बेहतरीन टॉपिक जो है हमारे पास इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है यार। ठीक है, और ये आप टॉपिक देख सकते हो, हमने इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर लिया, क्लास और ऑब्जेक्ट भी खत्म कर लिया। सो आज हमारा टॉपिक है यार इनहेरिटेंस। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस की जितनी प्रकार की बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है, और जब ये खत्म हो जाएगा यार तब मैं क्या करूंगा, कितनी प्रकार के आपका इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका 5 प्रकार की इनहेरिटेंस होता है, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल से आप इजीली इसको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। लेट से मान लो आपकी जो फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आता है, तो आपने ये बायोलॉजिकल साइंस में या आपने 10th क्लास पे या 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है ना, तो बेसिकली यही वो थिंग था यार, फंडामेंटल थिंग यही है। ठीक है ना, सो बेसिकली आपके कुछ आपकी फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्वियसली आपके अंदर तो आती है। ठीक है, तो यही कुछ मान सकते हो आप। और एक एग्जांपल में लेता हूँ आपका, एक मान लो MI फोन की मान लो, तो बेसिकली आज से 4 या 5 साल पहले पहला जो मोबाइल आया था यार, Redmi Note 4 था आई थिंक। सो वहां से क्या हुआ, आपका मॉडिफिकेशन बना और 5 Pro, 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro आपका ऐसा कुछ बनते जा रहा है। सो फंडामेंटली थिंक क्या हो रहा है यार, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आपका Redmi Note 4 ही था, और 4 को आपको मॉडिफाइड कर क्या बनाया गया, 5 Pro, 5 से क्या उसको मॉडिफाइड करके 6 Pro, उसको मॉडिफाइड करके 7 Pro, उसको मॉडिफाइड करो 8 Pro, तो कुछ ऐसा बनते जा रहा है। ठीक है ना, तो थिंक वही था पर थोड़ा उसको मॉडिफाइड किया गया। अगर आप मान लो ना, आपका सिलेबस तो बहुत सारे चेंज होते रहते हैं ना, तो उसको जो था आपका वही रहेगा, पर वहां पर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ इनहेरिटेंस आप ऐसे मान सकते हो, मतलब कुछ नया आया, कुछ इनहेरिटेंस मतलब कुछ आपके जो कुछ था वहां पर आपने पूरा का पूरा वहां इनहेरिट किया आपने। ठीक है ना, तो आपने कुछ नया बनाया, कुछ ऐसा ऐसा मान सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बोला था आपका जो ऊप्स है यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हो, आप उसको मतलब उसकी टेक्नोलॉजी को क्या करते हो, आप वहां पर डेवलप करने के लिए मतलब काम में आता है ये ऊप्स। ठीक है ना, सो कुछ ऐसा मान सकते हो। और इसका सिंटैक्स अगर बात करूं मैं, सो पहले आपको लिखना पड़ेगा डिराइव क्लास, देन लगाओ कोलन, देन आप लगाओ एक्सेस स्पेसिफायर, बेसिकली यहाँ पर होने वाला था, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बेस क्लास। तो ये डिराइव क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है, और आपको तो यार एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पता है, जो हमारे पास पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती है। आपको इसके बारे में नॉलेज ऑलरेडी मैंने अगले वीडियो में दे दिया था। सो चलो यार, आज जितनी प्रकार की इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा खत्म करते हैं। सो यहाँ पर देखो यार, बेसिकली मैंने एक क्लास बनाया जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं जस्ट एक पब्लिक, ठीक है, तो क्या होता है सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पब्लिक मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा बेसिकली। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स क्लास है यहाँ पर, जस्ट मैं क्या कुछ भी सी आउट कर लेता हूँ यार, यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ बेस क्लास। ठीक है, सो ये आपका बेस क्लास बनेगा, तो बेसिकली ये आपका पेरेंट क्लास होगा, और यहाँ से क्या करेगा, चाइल्ड क्या करेगा, यहाँ से कुछ चीज आपका इनहेरिट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं तो फिर एक काम करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ, तो बेसिकली मैं कॉम्प्लेक्स 1 बनाता हूँ। और मैंने यहाँ पर आपको बोला था जो आपका काम ऐसे होता है, पहले आपको लिखना पड़ेगा डिराइव क्लास, तो आपको पता है, और आपने डिराइव क्लास यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, ये पर आपका पूरा डिराइव क्लास है। उसके बाद क्या करो, एक बार कोलन लगाओ, देन आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब आप पेरेंट क्लास से किस प्रकार की आप इनहेरिट करना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मैं पब्लिक करता हूँ, तो पब्लिक एक सेफ जोन है, मतलब अगर पब्लिक करते हो तो आपका कुछ एरर वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, आपका जो अगर प्रोटेक्टेड या आप प्राइवेट करते हो तो आपका एरर का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस एरर कैसे हटाओगे वहां से, तो उसके बारे में बात करूंगा, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। आज फिर सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है उसको पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा बेस क्लास, तो यहाँ पर बेस क्लास आपका ये बन गया। ठीक है, ओके, तो बेस क्लास बेसिकली क्या है, आपका बेस क्लास मतलब आप ये समझ लो, बेस क्लास मतलब आपका पेरेंट क्लास, और आपका ये जो डिराइव क्लास है बेसिकली वो आपका चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो ये आपका डिराइव क्लास बन गया। ठीक है, और ये आपका बेस क्लास बन गया। आरी बात समझ में। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ यार, इसके अंदर मैं आपका जो कुछ पब्लिक बना लेता हूँ, पब्लिक, और आपका यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बुला लेता हूँ कॉम्प्लेक्स क्लास 1, और इसके अंदर मैं जस्ट एक सी आउट करूंगा, क्या, ओके, सी आउट करूंगा। ठीक है, ओके, जस्ट मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अभी मैं क्या करूँ, देखो बेसिकली 2 क्लास बन गया, अभी मैं कंस्ट्रक्टर बुलाऊंगा, और यहाँ पर एक अवाक करने वाली, मतलब एक आप थोड़ा एक्साइट हो जाओगे अगर उस सिचुएशन को देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉम्प्लेक्स क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्लास 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स मैं C1 बनाता हूँ। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो क्या होगा,
तो बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल तो ये कॉम्प्लेक्स क्लास आपने 1 बनाया तो बेसिकली यही बस प्रिंट करेगा, डिराइव क्लास नहीं, यहाँ पर कुछ अलग सा बनेगा। ठीक है, जब ही ये कंट्रोल देखो कॉम्प्लेक्स क्लास 1 का जो C1 आपका ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो बेसिकली ना कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आकर वो देखेगा कि यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ऐसा चीज लिख दिया, पब्लिकली इनहेरिट करो कहाँ से, कॉम्प्लेक्स क्लास से। तो बेसिकली वो क्या करेगा, आपका कॉम्प्लेक्स क्लास में जाएगा। तो पहले आपका प्रिंट होगा बेस क्लास, देन आप प्रिंट करोगे डिराइव क्लास। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको रन करूंगा, आप इजीली समझ पा रहे हो, यहाँ पर पहले आ रहा है आपका बेस क्लास, उसके बाद आ रहा है आपका डिराइव क्लास। सो आ रही बात समझ में? तो कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट? सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है पॉइंट। तो यहाँ से आप इजीली इसको पता लगा सकते हो। ठीक है, सो पहले कंट्रोल यहाँ पर आ रहा है, उसके बाद ये वाला। अगर मैं यहाँ पर भाई साहब, अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्रैप लिखूँ, सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, 1 को हटाता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, आपका पेरेंट तो इसकी जगह में रहेगा, ये कहाँ से इनहेरिट कुछ भी नहीं कर रहा है, तो बस ये बेस क्लास ही प्रिंट कराएगा। हरी बात समझ में? सो देख सकते हो आप, यहाँ पर बेस क्लास प्रिंट हो रहा है। हरी बात समझ में? तो पॉइंट आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा से चलता हूँ जो कितनी प्रकार की होता है उसके बारे में, और वहां से हम इसको जो एक एक प्रकार की बात करेंगे। ओके, तो चलो। सो यार आप ये पूरा थिंग देख सकते हो, ऑलरेडी हमने सिंगल इनहेरिटेंस हमने खत्म कर लिया। सिंगल इनहेरिटेंस मीन व्हाट, सिर्फ एक बार ही कुछ इनहेरिट करेगा। लेट से आपका मान लो आप हो और आप मान लो आपका फादर है और सिर्फ आप हो, ठीक है ना, तो बेसिकली आपका फादर का एक ही बेटा मान लो, तो कुछ ऐसा मान लो, तो बेसिकली आप एक मतलब सिंगल ही कुछ करेगा। अरे बस समझ, मल्टीपल और मल्टी लेवल जब पढ़ोगे तो सिंगल का मतलब समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, सो यार मल्टीपल बेसिकली ऐसा मान लो, आप अगर मान लो आप हो और आपका पिता है और आपका माता है, तो बेसिकली पिता माता की जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली आपके अंदर आता है, तो कुछ ऐसा मान सकते हो, आपका पिता है और माता है, उससे आप बन रहे हो। अरे बस समझ में? तो कुछ मल्टीपल ऐसा ही है यार। सो जब एग्जाम्पल लूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ यार, आपका कॉम्प्लेक्स क्लास है और मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाया मैंने यहाँ पर बेसिकली। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये आपका कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाता हूँ, इसको ना मैं 2 बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 2 बना दिया, और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्लास और एक क्लास बनाऊंगा बेसिकली, आपका कॉम्प्लेक्स 3 बनाता हूँ, और यहाँ पर क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ना ये पूरा थिंग को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पूरा हटा ही दूंगा। हरी बात समझ में? यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया और एक भी एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, बेस क्लास 1 करता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बेस क्लास 2 करता हूँ। ठीक है, तो बेस क्लास 1 बन गई, ये आपका बेस क्लास 2 बन गया। अभी मैं कॉम्प्लेक्स क्लास 3 बनाऊंगा, और यहाँ पर ना मैं पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली इनहेरिट करूंगा बेस क्लास 1 से और बेस क्लास 2 से। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिखूंगा यार, यहाँ पर मैं पब्लिकली पहले एक क्लास का नाम लिखता हूँ, लेट्स से मैं कॉम्प्लेक्स क्लास 1 लिखता हूँ, उसके बाद कमा लगाऊंगा, उसके बाद दोबारा से मैं क्या करूंगा, पब्लिक लिखूंगा, और उसके बाद आपका बेस क्लास 2 लिखूंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, और इसके अंदर मैं काम करवाऊंगा। तो ओके, सो इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ अभी। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्लास आपका 3 बनने वाला है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक सी आउट लगाता हूँ, आपका डिराइव क्लास। ठीक है, सो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, सो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया यार, ये आपका फादर मान लो, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास होने, ये आपका फादर है, ये आपका मदर है, तो कुछ भी मान लो ना यार, एग्जांपल के थ्रू मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये आपका फादर है, ये आपका मदर है, तो आप फादर और मदर को देखो, यहाँ पर जो संतान होता है बेसिकली वो क्या करता है, फादर और मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स वो लेता है। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स क्लास 1 और कॉम्प्लेक्स क्लास 2 को आप इजीली देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, पहले मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास 1 लिखा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्लास 2 लिखा। सो अगर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास 3 का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, अगर मैं बनाऊंगा, तो बेसिकली वो क्या करेगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ एरर है। ओके, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास 2 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्लास पक्का सही है, यहाँ पर मुझे 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये आपका 3 पक्का सही है। अभी चलो मैं रन करता हूँ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, सो मैंने अभी लिख दिया पब्लिक यार। ठीक है, चलो अगर मैं इसको रन किया तो यहाँ पर एक चीज आप ये नोटिस करोगे, तो नोटिस वाली थिंग ये है, पहले देखो मैंने क्लास देखो, तो अगर मैं कंट्रोल की बात करूँ तो पहले तो हमने ये यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया C1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो बेसिकली पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद आपका देखो कॉम्प्लेक्स क्लास 1 है। सो अगर आपके कॉम्प्लेक्स क्लास 1 लिखा, सो बेसिकली कंट्रोल क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स क्लास 1 पे जाएगा, तो बेसिकली आपका क्या बन गया, बेस क्लास 1। ठीक है, तो बेस आपका 1 बन गया।
देन देखो आपका कॉम्प्लेक्स क्लास 2 पे जाएगा, आपका बेस क्लास 2, तो पहले बेस 1, उसके बाद बेस 2, उसके बाद आपका डिराइव क्लास, आपका कुछ ऐसा प्रिंट होने वाला है। सारी बात समझ में, सो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो मल्टीपल है, मतलब जो मल्टीपल है उसको ऊपर हमने खत्म कर दिया। अभी यार बात करेंगे मल्टी लेवल, ठीक है। सो मल्टी लेवल क्या होगा यार बेसिकली आपका, और इस एग्जांपल को लेने के लिए सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेसिकली एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास, तो कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो क्या हो रहा है बेसिकली, देखो अभी पूरा इग्नोर करो, कॉम्प्लेक्स क्लास मैंने 1 बनाया, अभी क्या करेगा आपका, देखो यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाया और अभी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 बनाया मैंने, ठीक है। तो मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ आपको समझने के लिए, बस और कुछ नहीं मानना, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स क्लास 1 है, ये आपका 2 है, तो बेसिकली क्या करेगा आपका कॉम्प्लेक्स क्लास 2 है ना, वो पब्लिकली आपका क्या करेगा, बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्लास 1 से वो इनहेरिट करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्लास 1 कुछ ऐसा बनने वाला है आपका, ठीक है। सो ये आपका हो गया, देखो पूरा समझ में आ रहा है आई थिंक आपको, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं एक को हटाऊंगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा आपका कॉम्प्लेक्स क्लास जो 3 है, कॉम्प्लेक्स क्लास जो 3 है यार, बेसिकली वो क्या करेगा आपका, वो आपका करेगा या ऐसा आपका कॉम्प्लेक्स क्लास 2 से आपका लेगा, ठीक है। सो कुछ ऐसा मान रहे हो, पहले एक से दूसरा आया, दूसरा से तीसरा आया, आपका दादाजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर के अंदर, आपके फादर के कुछ आपके अंदर, बस ऐसा मान सकते हो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स क्लास 3 बनाऊंगा तो बेसिकली कंट्रोल क्या करेगा, पहले कॉम्प्लेक्स क्लास 2 पे जाएगा, 2 पर आकर देखेगा हाँ भाई 1 है तो 1 पे आएगा, तो आ रही बात समझ में। तो पहले आना चाहिए बेस क्लास 1, उसके बाद बेस क्लास 2, उसके बाद बेस क्लास 3, आ रही बात समझ में। चलो मैंने रन कर दिया और आपका आंसर वही आ रहा है, ओके। तो चलो अगले इनहेरिटेंस की ओर। सो यार हमने ये पूरा खत्म कर लिया 3 को, और अभी बात करेंगे यार हायरार्किकल। सो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली आप ऐसा कुछ मान सकते हो, हम एक से अगर जितना प्रकार की बनाएंगे, एक से जितना प्रकार के बना सकते हैं, ठीक है। सो आपको एग्जांपल के समझने की कोशिश करता हूँ। सो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाया और वहां से आपका 2 बन रहा है, 2 से आपका 3 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा, अगर 1 करता हूँ तो बेसिकली क्या करेगा आपका कंट्रोल यहाँ पर आने वाला है, और यहाँ पर डायरेक्टली वो कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्लास 1 पे जाएगा। अगर मैं 3 का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ तो बेसिकली क्या होगा आपका 3 से पूरा कंट्रोल कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा। और आपका देखो 1 के जाने के बाद कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखो आपने कॉम्प्लेक्स क्लास 1 बनाया ना, तो बेसिकली आपका सिर्फ कंट्रोल यहाँ पर ही आएगा और कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। सो ऑब्वियसली आपका क्या आंसर आने वाला है, आपका बेस क्लास 1 और डिराइव क्लास, बस यही आने वाला है आपका। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा बेस क्लास 1 और आपका डिराइव क्लास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स क्लास 2 बनाता हूँ तो क्या होगा, सिंपल थिंग है। तो कंट्रोल तो पहले कॉम्प्लेक्स क्लास 1 पे जाने वाला है, उसके बाद आपका ये ओन मतलब खुद का क्लास में। सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली बेस क्लास 1 बेस क्लास 2 आने वाला है, पक्का सही है, ठीक है। और अभी बात करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो बेसिकली ये आपका मल्टीपाथ लेवल इनहेरिटेंस बोल सकते हो इसको। सो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भी, और इसके ऊपर आपको इतना फोकस करने की जरूरत भी है नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ यार। और यार इसका डेफिनेशन देख लो, क्या बोल रहा है कि एक डिराइव क्लास विथ 2 बेस क्लास एंड देयर 2 बेस क्लास हैव 1 कॉमन बेस क्लास, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, और सिंपल समझ में आ रहा है आपको कि भाई एक डिराइव क्लास का आपका 2 बेस क्लास होना चाहिए, और उस दो मतलब जो आपका बेस क्लास है यहाँ पर दोस्त 2 बेस क्लास हैव 1 कॉमन बेस क्लास। तो आई थिंक समझ में आ रहा है उसको, इसके ऊपर आप ट्रेस मत लो, ठीक है, और इसको इग्नोर भी कर दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे यार, और आपने ये भी पूरा आपने कर लिया होगा, तो इस टॉपिक से हम अगले वीडियो में मूव करने वाले हैं, जो हमारा है एक्सेस स्पेसिफायर कैसे बिहेवियर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पूरा पब्लिक लेकर ही हम काम कर रहे हैं, आरी बात समझ में, सिर्फ पब्लिक को लेकर ही सिर्फ काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सो अगले वीडियो में हम कैसे बिहेवियर करता है पूरा एक्सेस स्पेसिफायर आपका, ठीक है ना। ये देखो आपको क्या बोला है कि इट मतलब खुद की जो क्लास मतलब इटसेल्फ, इसको आप ओन क्लास से बोल सकते हो, ठीक है। और डिराइव क्लास अब समझ में आ रहा है क्या डिराइव क्लास है, आउटसाइड क्लास पे ये कैसे बिहेव करता है। तो पब्लिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ईजी है, इसको बोल सकते, इंटरेस्टिंग है, आपका ईजी है, ठीक है। आप कहीं पर भी लगा सकते हो इसको, ठीक है। आपका जो प्रोटेक्टेड है आपका सिर्फ यस, और ये वाला नो बोल रहा है आपका यस नो। ओके, सो चलो आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ, थोड़ा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, चलो।